बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे आशा करता हूँ आप सब बच्चों सुरक्षित होंगे। तो आप सबका धन्यपूर्वक, और मेरा बस यही है कि आप सबको वीडियो कैसा चाहिए, इस टॉपिक पे चाहिए, आप सब जरूर बताइएगा। आप सबके लिए हम मेहनत करने के लिए रेडी हैं। आपका भाई, आपको अगर कहीं दिक्कत है, चलिए, मेरा नाम है भागीरथ कुमार। अभी हम जो कि वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ रहे थे, वो वास्तविक संख्या में ही हम सब बेसिक जो कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या के बारे में जो सीख रहे थे, आप शायद वीडियो देख चुके होंगे, या नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा। बस मेहनत करते रहिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। भाई इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो, अगर तुम क्लास 10th पढ़ के नहीं अफोर्ड नहीं हो पा रहा है, कि नहीं पढ़ पाते हैं भाई, तो कहीं से एडजस्ट करके पढ़ाई करना है। ये चीज संकल्प ले लो, क्योंकि पढ़ाई ऐसा चीज है, ये तुम्हें पेट तुम्हारा आराम से भर सकता है, बहुत कुछ कर सकते हो तुम इससे। ये पढ़ाई ऐसा चीज है, ठीक है। तो इसलिए मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आप सबसे निवेदन है। आइए हम सब टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। कम समय आपका लें, क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ज्यादा गप्पी सप्पी नहीं, इंपॉर्टेंट पढ़ाई है। तो आइए हम लोग समझते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है, फिर उसके बाद पूर्ण संख्या क्या है, इस सब के बारे में समझते हैं और ज्यादा से ज्यादा समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए, वास्तविक संख्या है, पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं। क्लास 10th और सब्जेक्ट मैथ है, ठीक है। देखिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, क्या है? गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब गिनती, गिनने वाली संख्या को, गिनने वाली संख्या को। संख्या क्या है ये तो बता दिए, वीडियो नहीं देखे देख सकते हैं आप। इसे किससे सूचित करते हैं? एन से सूचित किया जाता है। जैसे एन सूचित किए हैं, गिनती, यही गिनती, इसी को बोला गया गिनती। गिनती बोला गया है, जो कि गिनती में आप इसको अनंत बोल सकते हैं, इस जगह अनंत, ठीक। इसका कोई अंते ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 जा रहे हैं, अनंत, कोई इसका ना है, ठीक। चलिए, सबसे छोटी संख्या मतलब एक अंकों की सबसे, सॉरी इस जगह गलती हो गया है, इस जगह होगा एक अंकों की सबसे छोटी संख्या। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या एक होती है, और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या अनंत होती है, ठीक। ये सही है। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या इतना रूप का होता है, ठीक। आप सब ये बेसिक है, कोई मतलब ज्यादा वो नहीं है, ठीक। ये बेसिक समझना होगा आपको, नहीं समझिएगा तो मैथ नहीं बनेगा। पूर्ण संख्या शून्यकों के साथ, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में समझा रहे हैं। शून्यकों के, शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्या समुच्चय के पूर्ण संख्याएं के समुच्चय कहते हैं। मतलब समुच्चय मतलब समुच्चा, जैसी भाषा में ना बोलते हैं हम सब अपने गाँव में, समुच्चय ले ले, समुच्चय बोलते हैं ना, उसी तरह ये बोला गया है समुच्चा। मतलब 0 से शुरू होके अंत तक समुच्चय को ही हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे हम W से सूचित करते हैं, सूचित किया जाता है। जैसे W 0 से लेके अनंत तक। वास्तविक रूप सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। मतलब वास्तविक संख्या जो है, वो जितना भी वास्तविक संख्या में आएगा, ये वास्तविक संख्या में जितने भी आएगा, वो सब कौन सी संख्या हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या और
पूर्ण संख्या बन जाएगा, ठीक है। लेकिन शून्य जो है वो केवल पूर्ण संख्या है, क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहां तक समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए हम सब अब पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या के बारे में जानते हैं। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, क्या है, इसके बारे में डिटेल समझते हैं। वैसी संख्या जो ऋणात्मक, जिसको माइनस कहते हैं, और धनात्मक को प्लस कहते हैं, के रूपों में लिखा जाता है, उसे ही हम पूर्णांक का संख्या कहते हैं। जैसे ये डायग्राम है मेरा, ये आपको समझाने के लिए लिखे हैं, इसको गौर करके देखिएगा कि ये जो ये इसको बोलते हैं शून्य, क्या कहते हैं, शून्य, शून्य बोलते हैं इसको। इसी जगह से ये बॉर्डर हुआ आपका, ठीक है, ये बॉर्डर से आप इधर ऋणात्मक इधर धनात्मक, ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस, माइनस कर्जा हुआ, प्लस हमेशा प्लस फायदा हुआ। जैसे मैं उदाहरण तौर पे आपको समझाना चाहते हैं कि जैसे -2 और 1, अगर इन दोनों में अगर बड़ा बोलेगा तो हमेशा बड़ा 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये कर्ज में है। अगर इसी तरह में आपको अगर हम बताना चाहें कि जैसे में -7 और 2 है तो हमेशा 2 बड़ा है, क्योंकि माइनस में, कर्ज में, किसमें है, ये कर्ज में है, ये कर्ज में है। तो इसी कारण से ये प्लस में हो गया, इसलिए धनात्मक हमेशा धनात्मक होता है और ये ऋणात्मक ऋणात्मक होता है। इसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें 2 रूप होता है, क्योंकि ऋणात्मक और धनात्मक, ठीक है। आइए अब हम सब समझते हैं कि भिन्न क्या है, मतलब भिन्न के बारे में समझते हैं। तो भिन्न है, भिन्न किसे कहते हैं, किसी भी पूर्णांक a में पूर्णांक b से भाग देने, मतलब a में पूर्णांक b से भाग देने पर दोनों पर प्राप्त परिमेय संख्या को भिन्न a बटे b कहते हैं, जहां a बटे इप्सिलॉन नॉट 0 हो। ये एक समूह है, क्या है, एक समूह है। जैसे एक समूह का मतलब होता है कोई चीज, कोई एक जगह, कोई वहां पे एक समूह होता है, कोई चीज का, आदमी का एक समूह हो गया, जैसे कोचिंग का एक समूह होता है, उसी को समूह बोला जाता है। तो संख्या का समूह में भाग देने पर, वहां जब समूह रहेगा वहां पे जब संख्या में भाग देंगे उसी को भिन्नात्मक भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए ए भिन्न का अंश तथा b को हर कहते हैं या कहा जाता है। जैसे 5/2 एक भिन्न है, 5/2 एक भिन्न है, क्योंकि p/q में है इसलिए इसको भिन्न बोला गया। जब भी आपको जैसे 2/4 ये भी एक भिन्न है, 1/2, मतलब कोई भी संख्या को अगर हम इस तरह लिखते हैं 2/4 या 6/8, इस तरह कभी भी लिखेंगे तो ये एक भिन्न है। ये 5 एक अंश हो गया, अंश का मतलब ऊपर वाला जो हमेशा रहेगा। जैसे आपको बताना चाहते हैं कि 3/2 या यहाँ पे 5/2, 7/2 या 9/2, कुछ भी यहाँ लिखेंगे, ये हमेशा फिक्स रहता है, इसको बोलते हैं अंश, और नीचे वाला को बोलते हैं हर। तो आइए अब हम भिन्न के कितने रूप होते हैं, वो कितने में डिवाइड किया गया, इसके बारे में समझते हैं। आइए समझते हैं सम संख्या और विषम संख्या क्या है। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8 अनंत तक, इसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक। फिर अगर पूछ देखे सम संख्या में सबसे छोटी संख्या, सम संख्या की सबसे छोटी संख्या, तो 2 लिखना है, और सबसे बड़ी संख्या अनंत होगा। ऐसा आपको करके रखना है, आपको नोट्स मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन होना है, टेलीग्राम से आपको नोट्स लेना है, वहां से रिसीव करके आप अपने बुक में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है।
वीडियो में जितना भी आपको दिखेगा ये टोटल कॉपी का नोट्स हाथ से बना हुआ आपका टेलीग्राम पे वीडियो रहेगा। टेलीग्राम से आप वीडियो बोल रहे फोटो आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी पढ़ाई कर लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद नोट्स उतार लीजिएगा। अगर यहाँ से भी उतार सकते हैं, बात बराबर ही है। देखिए छोटी बड़ी संख्या है, अब देखिए विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः नहीं कटती है, मतलब दो से नहीं कटेगा। कटने का मतलब है कि 2, 4, 6 इस तरह नहीं कटना नहीं चाहिए 2 से। विषम संख्या कहलाती है, जैसे 1, 3, 5, 7 आदि। मतलब 7 बात हो सकता है कि इसका अधिक है सिर्फ 1 से और अपने से कटेगा, उसी को हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 9 तो 3 से कटेगा, फिर 11 फिर 13 इस तरह करके बढ़ते जाएगा। ठीक, अब देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? इसको रूढ़ भी कहते हैं। रूढ़ जिन संख्याओं से एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्याओं से भाग नहीं लगे। मतलब भैया कि जिस संख्या से एक से स्वयं को छोड़कर किसी अन्य या अन्य से भाग नहीं लगे, किसी अन्य से भाग ना लगे, अपने से लगे, उसे रूढ़ अथवा भाज्य संख्या कहते हैं या कहा जाता है। एक अभाज्य संख्या नहीं है और एक टकिया अभाज्य ना है, याद रखिएगा। अतः सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बराबर अनंत, और केवल 2 ये सब अभाज्य संख्या है, केवल 2 ही। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, सूचित करेंगे कैसा वीडियो आपको लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा। और रही बात की आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो का लेंथ जो है 5 मिनट का रखे हैं, क्या इसको बढ़ाया जाए? अगर आप सब कमेंट करके बताइएगा जरूर हम बढ़ाएंगे। जब तक कमेंट नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं। 5-10 मिनट के भीतर ही वीडियो में सॉल्विंग होगा, चाहे वो 5 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन क्यों ना हो, तो वही 10 मिनट से कम में कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जितना विद्यापीठ लेके आया आप सबको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना राय जरूर दीजिएगा, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक का आप नाम जरूर बताइएगा। हाँ सर ये चीज हमको चाहिए, संस्कृत में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए। इंग्लिश हम जानते नहीं, पढ़ाने जानते नहीं, संस्कृत जानते हैं, पढ़ा देंगे। एसएसटी चाहिए या साइंस में क्या कौन सा टॉपिक है जो कि आपको दिक्कत हो रही है, आपसे जरूर कमेंट करके कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना राय जरूर दीजिएगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्त को जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो, जो कि वीडियो को जरूरत है, और वो अपना अभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या सीख सके। ठीक है, पहचानने का तरीका सीखे। तो आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप सबको होमवर्क दे रहे हैं, आप सब होमवर्क उतारिए और इसमें आप पहचान करिएगा अभाज्य संख्या कौन है, पूर्व संख्या कौन है। ठीक है, इस जगह आपको होमवर्क दे देते हैं क्योंकि आपको परेशानी ना होना हो। सम संख्या चुनकर लिखें। देखिए सम संख्या चुनकर लिखें। 2, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 21, 15 हो गया। एक नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर विषम संख्या। चुनकर लिखे। देखो विषम संख्या जो है 1, 2, 3, 5, 8, 10, 15,
20, 21, 23, 24, 28, 30 तक में आपको विषम संख्या चुनकर बताना है कि कौन सा विषम संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या में आ जाते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को चुनकर लिखें। अभाज्य संख्या को चुनकर लिखें। 4, 2, 6, 8, 7, 8, 5, 9। कमेंट करके जरूर बताइएगा सबका क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।